Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम एक जनरल मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। अमूमन सवालात जो मेजॉरिटी मिलती है वो अपने मुआशी या हमारे जो मामलात होते हैं, हालात या हमारी रिश्तेदारियाँ, हमारे ताल्लुकात, उनको लेके बहुत से सवाल लोग करते हैं कि उनके साथ कैसे डीलिंग की जाए, कैसे किया जाए। ये एक मेजॉरिटी सवालों की मुझे इस तरह के जो हैं बहुत जो ज़ाती तर्ज के हैं मिलते हैं, उनको मैं जनरलाइज करने की कोशिश करूँगी। उन तमाम ताल्लुकात और सवालात को एक डिफरेंट एंगल से दिखाने की कोशिश करूँगी इस एक जर्नल मौजू में। देखिए, हमें ये बात एक बड़े क्लियर एक विजन हमारा होना चाहिए हमारे तमाम ज़िंदगी में जितने ताल्लुकात हैं उनको लेकर, कि हमें ये चीज़ एक बड़ी क्लैरिटी के साथ हमें बड़े क्लियर होकर ये सोचने की ज़रूरत है कि जितने भी हमारे जिस्मानी ताल्लुकात हों, ज़हनी हों, इमोशनल, हमारे जज्बाती हों, मुआशी हों या सोशल ताल्लुकात हैं या माली, जिनके साथ हमारे माली मामलात हैं, वो तमाम ताल्लुकात, चाहे वो रिश्तेदारियां हैं, ताल्लुक हैं, सोशल हैं, काम के हैं, उन तमाम के साथ हमारा ताल्लुक किसी न किसी नीड को लेके होता है हमेशा। मैं उस ताल्लुक की बात कर रही हूँ जो हमारे हैं, वो नहीं कि जो लोग हमसे बनाते हैं। सिर्फ अपने आप को देखिए कि हमारे जिनसे जो ताल्लुकात हैं, जब से हम पैदा हुए हैं ग्रोन अप होने तक, वो तमाम ताल्लुकात की एक बुनियाद है कि किसी से हमें जज्बाती सहारे चाहिए, किसी से हमें माली चाहिए, किसी से हमें मौशी या हमें सोशल हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, किसी के साथ हमारे माली मामलात हैं, है ना। ये तमाम हमारी नीड्स हैं, नीड्स के जुमरे में आता है। बीइंग अ ह्यूमन, ये हमारी नीड्स हैं। तो जब हम किसी नीड को लेके किसी ताल्लुक के साथ बनाते हैं या उनको कायम रखते हैं या उनको लेके चलते हैं, तो ये इस तरह की बात है कि हम अपनी नीड लेके जा रहे हैं, कशकोल लेके जा रहे हैं, हम ऐसे भिखारी के तौर पे जा रहे हैं, सीधे से अल्फाज में। बचपन की हदूद और थी। उस वक्त एक बच्चा इसी तरह होता है कि उसकी नीड होती है, वो हकीकत में उसको हम जरूरत होती है हमारी, वो हम अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को, इसलिए उन हदूद को अलग रखिए। बीइंग अ ग्रोन अप सोचिए कि अगर आज हम उन्हीं नीड्स की बिना पे ताल्लुकात कायम रखते हैं या देखते हैं, तो इन जो हमारी रीजनिंग है इन पे फिक्र कीजिए, क्योंकि ये नीड जो है इनको बड़े क्लियर करने की जरूरत है कि जब हम किसी को कशकोल लेके जाएंगे एज अ भिखारी की तरह किसी भी नीड के जुमरे में जाएंगे, तो आप सोचिए अगले का जो भी उसका रिएक्शन होगा, जो भी उसके मामलात होंगे, वो हमें भी हर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी नीड फुलफिल नहीं हो रही, चाहे वो कोई भी नीड है। लेकिन इसी को अगर हम अपने पे फोकस करने पे लगा दें कि हम बजाय ये कि हम किसी के पास किसी नीड को लेके जाएं, बीइंग अ ग्रोन अप पर्सन, एक बाशऊर पर्सन की हैसियत से, तो हम वही काम जो रिवर्स कर लें, हम वही फोकस जो है खुद पे लगाएं और अपने आप को पहले स्टेबल करें, अपने मामलात खुद कंट्रोल करने सीखें, खुद को एक ग्राउंड के ऊपर स्टैंड लें, खुद स्टेबल करें कि हमारे इमोशंस, हमारे जितने मामलात हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, चाहे हमारे दूसरे मामलात हैं, हम उनके ऊपर कैसे खुद से वर्क कर सकते हैं बेहतर बनाने में। हम अपनी जिंदगी से, अपने मामलात से, बजाय ये कि अपने मामलात, अपने इशू से दूसरों को परेशान करें और फिर उनके मामलात से खुद जो है परेशान हो, इसका बेहतर हल है कि खुद अपने इर्द गिर्द हम ऐसी क्लियर बाउंड्री करें कि अपने आप के मामलात को एक प्राइवेट पर्सन की हैसियत तक खुद में रखकर खुद को इम्प्रूव करें। जब हम खुद को इम्प्रूव करते हैं, अपनी लाइफ से, अपने मामलात से, खुद से एक खुशी, एक हमाहंगी फील करते हैं, अपनी जिंदगी से, अपने मामलात से खुद को समझ लेते हैं, खुद को हैंडल करना शुरू करते हैं, तो यकीन माने हमारे हर ताल्लुक पे इससे असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं या आप एक प्लेजेंट इंसान हैं, एक बेहतर इंसान हैं, एक बेहतर शख्सियत हैं, तो यकीन माने दुनिया का हर ताल्लुक जो है वो आपके साथ ताल्लुक बना के खुश होगा। हर कोई आपके साथ बैठना पसंद करेगा, ताल्लुक रखना, रब्ता करना पसंद करेगा, क्योंकि मैं और आप जो हैं, जो भी हमने अपने पे वर्क किया है, उसका ये आउटकम है कि हम किसी को बर्डन नहीं दे रहे, हर किसी की अपनी नीड को खुद पे रख के अपने आप को ग्रो किया है, ताकि हमसे कोई जो है वो ले सके, ना कि हम किसी के पास नीड लेके जाएं या उससे कोई तवक्को रखें। ये
اسی طرح یہ مثال ہے کہ ہم جب اپنے آپ پہ ورک کرتے ہیں تو اس کے بہت سے پازیٹیو جو ہیں اس کے آؤٹ کمز آتے ہیں، وہ ہمیں لائف میں نظر آتے ہیں۔ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں، جس طرح شادی کا تعلق ہے، اگر آپ کو نہیں بھی نبھا یا تعلقات کوئی نہیں بھی نبھتے یا دوسرے معاملات میں رشتے کوئی آپ کو توڑ بھی جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی کہ آپ پلیزنٹ پرسن ہیں، آپ اچھے انسان ہیں، ہیلپ فل ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی جاتا ہے تو اس کا مطلب ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کا ویژن ہے، ان کا معاملہ ہے، آپ کا نہیں۔ ان چیزوں پہ فوکس کرنا سیکھیے، خود کو سمجھنا، دوسرے کو سمجھنا، خود دوسرے کی کسی بات سے خود کو تکلیف پہنچانا یا اس کی ججمنٹ سے خود کو ہرٹ کرنے کی بجائے ان چیزوں کو پراپر اینگل پر رکھ کر ان کو ریئلائز کرنا سیکھیے، اور ان چیزوں کو سے جو جتنے امپیکٹ ہوتے ہیں ان سے خود کو بچائے اور خود کو بہتر امپروو کیجئے، تاکہ جب ہم خود اپنی ضروریات کو خود سے ہینڈل کرنا شروع کرتے ہیں، خود کو فلفل کرنا شروع کرتے ہیں، خود کو سٹیبل کرتے ہیں، ایک مکمل جس طرح ہم ایک باشعور انسان ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم ایڈلٹ ہیں۔ کیا مقصد ہے ایڈلٹ ہونے کا؟ کہ ہم خود اپنے معاملات دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم خود اپنے معاملات ذہنی یا جسمانی طور پہ دیکھ سکتے ہیں، اپنی ڈیسیجن میکنگ پہ ہمارا خود کا اختیار ہے، تو باقی معاملات پہ بھی تو اختیار ہونا چاہیے نا۔ باشعور انسان کا احاطہ اس کی زندگی کے ہر معاملات پر ہوتا ہے، صرف اس کے فیصلے یا اس کی جسمانی یا اس کی ذہنی ضرورت پہ نہیں، نفسیاتی پہ بھی ہوتا ہے، آپ کے مالی بھی، آپ کے معاشی بھی، آپ کے سوشل بھی، تمام معاملات آپ کے یا میرے ہی ہیں۔ اور ایک باشعور ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے تمام معاملات ہمارے اختیار میں ہوں، ہم کسی کے پاس اپنی ضرورت لے کر نہ جائیں، تاکہ ہم کسی کے اوپر نہ انحصار کر سکیں، نہ کوئی ہمیں استعمال کر سکے۔ جب ہم اس طرز پہ اپنی زندگی دیکھتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ ہونے کی حیثیت سے، تو بہت سے تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں، اور جو نہیں بہتر ہوتے تو ان کا نہ بہتر ہونا ہی، ان کا نہ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہم ان چیزوں کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ امید ہے کہ اس جرنل سے موضوع میں سے آپ کو ایک بہت سے معاملات کی جو کلیئرٹی ہوئی ہوگی۔ آئندہ کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی آپ کے پاس معاملہ ہے، ایشوز ہے، بات کیجئے، گفتگو کیجئے، کہ گفتگو ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ آپ سوال کیجئے میری lanwithafaf@gmail.com کی آئی ڈی پہ، یا میرے پروگرام کے لنک کے نیچے۔ آئندہ پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔